हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो प्योर सिलिका से बनी होती है। इसके क्रूड फॉर्म में ये इनर्ट और इनएक्टिव होता है, लेकिन जब हम इसको पोटेंटाइज करते हैं तो इस मेडिसिन की जो पोटेंटाइज करने के बाद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अराउज्ड हो जाती हैं, जिसके कारण इसका स्फीयर ऑफ एक्शन हमारी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स पर होता है। इसलिए इसे हम पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की सिर से लेकर पैर तक कई सारी बीमारियों को ट्रीट करने में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कि मैंने इस मेडिसिन के पार्ट 1 में आपको बताया था कि साइलिशिया पर्सनैलिटी कैसी होती है, साइलिशिया के मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अलावा साइलिशिया का स्फीयर ऑफ एक्शन बॉडी के किन किन पार्ट्स पर होता है और इस मेडिसिन को किन किन कंडीशंस को क्योर करने में किस किस जो पोटेंसी रहती है उसमें आपको मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैंने सभी पार्ट 1 में इसकी डिटेल्स दी हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आप चाहें तो इस मेडिसिन को चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैंने पार्ट 2 में इस मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ कि साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। यानी आप इसका इस्तेमाल अगर बिना केस टेकिंग किए करते हैं या बिना हिस्ट्री लिए करते हैं किसी पेशेंट की, और अगर किसी पेशेंट्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनके कारण ये मेडिसिन का जो यूज़ करना आपको काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, इवन इतना डेंजरस हो सकता है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, आइए जानते हैं हम इन सभी कंडीशंस को डिटेल्स में, जिसमें आपको साइलिशिया मेडिसिन को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि किन किन कंडीशन में आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर मैं बताऊंगी इसके क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से आपको साइलिशिया का इस्तेमाल आपकी केस टेकिंग में अगर ये सभी हिस्ट्रीज़ मिलती हैं तो इनके आधार पर आपको इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। सबसे पहले है दोस्तों कि अगर किसी पेशेंट की आप हिस्ट्री लेते हैं, उसमें ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री मिलती है पास्ट में कभी भी, तो आपको इस दवा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। क्योंकि जब ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के अंदर गोन कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि जब टीबी की जो कंडीशन है वो नॉर्मलाइज होती है, पेशेंट जब क्योर हो जाता है तो उस कंडीशन में कुछ जगह पर स्कार क्रिएट होते हैं, यानी गोन कॉम्प्लेक्स जैसी कंडीशंस वहाँ पर बनती है। तो अगर आप साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वहाँ पर जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है, यानी आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो अराउज्ड हो सकता है उस कंडीशन में, और वहाँ पर जो गोन कॉम्प्लेक्स है उसके सराउंडिंग में पस फॉर्मेशन हो सकता है, जिसके कारण आपका जो ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है वो और ज़्यादा अराउज्ड हो सकती है और आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है मिलियरी कंडीशन में जा सकता है, यानी पूरी बॉडी में आपको जो है ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। इसलिए इस दवा का प्रयोग कभी भी अगर आपको अगर आपको कभी भी इस तरह की हिस्ट्री मिलती है जिसमें पास्ट में ट्यूबरकुलोस हिस्ट्री है या लंग में कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, तो आपको इस दवा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, अगर आप किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और उसमें किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन अगर हुआ है, जैसे कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, हार्ट का भी आजकल ट्रांसप्लांटेशन होता है, या फिर इसके अलावा लिवर का कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या फिर आपको स्टेम सेल का जो है वो सर्जरी हुई है, या बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो ये सभी बायोलॉजिकल ट्रांसप्लांटेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके कारण अगर आप ऐसी कंडीशन में साइलिशिया का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको टिश्यू रिजेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आपको बायोलॉजिकल ट्रांसप्लांटेशन की हिस्ट्री अगर मिलती है तब भी आपको साइलिशिया मेडिसिन के प्रयोग करने से बचना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है दोस्तों कि नॉन बायोलॉजिकल इम्प्लांटेशंस की कंडीशन में भी आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके टूथ का अगर इम्प्लांटेशन हुआ है या आपका कोई मेजर सर्जरी हुई है जिससे आपकी हड्डियों के अंदर रॉड डली हुई है, या फिर फीमेल में कॉपर टी डली हुई है, तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है वो नॉन बायोलॉजिकल इम्प्लांटेशंस की श्रेणी में आती हैं,
इसमें भी आपको इस दवा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती हैं इम्प्लांटेशंस की। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं उसमें अगर और कोई भी कंडीशंस आपको मिलती है तो इन कंडीशन में भी आप साइलेशिया का इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और वहाँ पर कोई इम्यूनो सप्रेसिव हिस्ट्री पाई जाती है पेशेंट के अंदर, ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जब वो कंडीशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किडनी में डायलिसिस की कंडीशंस होना, ये इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशंस में हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी आपको बीमारी है जैसे कि ल्यूपस की कंडीशन है, वो भी एक इम्यूनो सप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। रूमेटिक आर्थराइटिस है या फिर आपको और कोई भी जैसे ओल्ड कोई ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण आप इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं, तब भी आपको इस मेडिसिन का इस कंडीशन में प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ये सब जो कंडीशंस होती हैं उनमें हम इस दवा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं और क्यों हमें इस दवा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री में। ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री में जैसे कि मैंने बताया कि उसमें जब ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट ठीक हो जाता है उस कंडीशन में उसके अंदर का गोन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं जो कि और कुछ स्कार वहाँ पे छूट जाते हैं जो कि बताते हैं कि जो केस है आपका हील हो चुका है। लेकिन जो साइलेशियम मेडिसिन होती है वो आपकी इम्यूनिटी को अराउज कर देती है, यानी किसी पर्सन की जो इम्यून पावर है उसको बूस्ट करती है ये, जिसके कारण ये कहीं पर भी अगर आपको ओल्ड स्कार है तो वहाँ पर ही पस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण आपका जो पुराना घाव है वो रीओपन हो सकता है वहाँ पर। और इसके कारण जो ट्यूबरकुलोसिस है वो उसके जो गोन कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है आपको वो रीओपन हो सकता है और वहाँ पर आपको मिलियरी रेश ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन बाद में जनरेट हो सकती है। इसलिए आपको इस मेडिसिन का प्रयोग करने से ट्यूबरकुलोसिस में बचना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है या फिर आपको बायोलॉजिकल है या नॉन बायोलॉजिकल कंडीशन है, दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी को अराउज करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइलेशियम मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो जनरली हमारी बॉडी से फॉरेन बॉडी को जो है बाहर करने या रिमूव करने के लिए, एक्सपेल करने के लिए किया जाता है। जब हमें कोई कांटा चुभता है या कोई भी ऐसा या फिर पिन चुभ जाती है या फिर हमें कांच लग जाता है और वो जो कांच है हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, उस कंडीशन में अगर हमें पस फॉर्मेशन नहीं होता है और वो फॉरेन बॉडी एक्सपेल नहीं करती है हमारी बॉडी वीकनेस के कारण या हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसके कारण, जिससे हम उस पर्सन को अगर साइलेशियम मेडिसिन देते हैं तो वो वहाँ पर इम्यून सिस्टम को अराउज करती है और पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी के सराउंडिंग में पस फॉर्म करती है, जिसके कारण वो हमारी जो फॉरेन बॉडी है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होती है। तो इस कारण ये सपुरेशन का काम करती है। इसी तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आपके ऑर्गन को रिजेक्ट करने का काम कर सकती है, वहाँ पर सपुरेशन फॉर्मेशन कर सकती है। और जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम किसी और ऑर्गन को अपनी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि वो ऑर्गन हमारी बॉडी में जब हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो अगर पस फॉर्मेशन होता है वहाँ पर और वहाँ पर अगर ये वो जो स्कार है वो रीओपन हो सकता है और आपका जो ऑर्गन है वो आपका जो ट्रांसप्लांट किया था वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको इस मेडिसिन का प्रयोग इम्प्लांटेशन की कंडीशन में या फिर जो ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन में किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर है तो आपको इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर टिश्यू रिजेक्शन कर सकती है या आपकी हड्डियों में अगर रॉड डली है या फिर किसी फीमेल को कॉपर टी डली है या फिर आपका टूथ जो है वो इम्प्लांटेशन हुआ है तो ये उसको रिजेक्ट कर सकती है, रॉड को एक्सपेल आउट करके बाहर कर सकती है हड्डियों से, आपके दांत को जो है वो बाहर कर सकती है। और तीसरी जो कंडीशन होती है फीमेल में अगर उनको कॉपर टी डली है तो उस कॉपर टी को भी एक्सपेल आउट कर सकती है। तो इस तरह से जो मेडिसिन है इसका प्रयोग करना इन सभी कंडीशन में काफ़ी डेंजरस हो सकता है।
चौथी कंडीशन होती है दोस्तों इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन में क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी वैसे ही सर्वाइव कर रही है, यानी उसको आपको सप्रेस करने की मेडिसिन दी जा रही है, लेकिन ये जो साइलेशिया होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को अराउज़ कर देती है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऑर्गन्स पर एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी में, इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर में भी इस मेडिसिन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।